हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं सेविंग्स इन इंडिया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का ये अगला टॉपिक है। सेविंग्स के किस तरह से होती हैं इंडिया में, कौन सा ट्रेंड है, किस तरह से हमारी इकॉनमी में सेविंग्स जो है ज़्यादा होती हैं या फिर कम होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेविंग क्या होती है। सेविंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। देखो, इसमें आप लोग ले सकते हो, जैसे कि आप लोगों की अगर 10,000 रुपये पर मंथ जो है आप लोग कमाते हैं, पर मंथ अगर 10,000 रुपये आपकी इनकम है, उसमें से अगर आप लोग 8,000 रुपये जो है कंज्यूम करते हैं ओके, कंज्यूम करते हैं मतलब आप लोग किसी भी तरीके से उसको खा लेते हैं। जैसे कि फूड ईटिंग हो गया, फूड खरीद लिया, क्लोथिंग वगैरह खरीद ली, कुछ एंटरटेनमेंट में खर्चा कर दिया आप लोगों ने। ओके, तो इन सब में खर्चा करने के बाद आपके पास कितने बचे? 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपीज़ आपकी क्या हो जाती हैं? सेविंग। ये हो गई आपकी सेविंग। मतलब कि इनकम का वो वाला हिस्सा जो कि हम लोग के क्या नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते। इनकम का वो वाला पार्ट जो हम लोग कंज्यूम नहीं करते उसको हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। अगर आप लोग 10,000 रुपये में से हर महीने 10,000 रुपये ही कंज्यूम कर लेते हो, ये सारे के सारे कंज्यूम कर लेते हो, तो आपकी इन जो सेविंग है, सेविंग क्या हो गई? ज़ीरो। आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे। अगर आप इसमें से 8,000 का जो है कंज्यूम कर रहे हो तो मतलब 2,000 की सेविंग हो गई। अगर 7,000 यूज़ कर रहे हो कंज्यूम करने में तो मतलब 3,000 रुपये की सेविंग हो गई। सेविंग को हम लोग किसी भी तरीके से आप लोग जो है सेव कर सकते हो। चाहे तो आप इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, बैंक में डिपॉजिट करवा दो, प्रीमियम ले लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो सेविंग क्या होती है? वो वाला इनकम का वो वाला पार्ट जो हम लोगों ने कंज्यूम नहीं किया। जो कंज्यूम कर लिया वो तो ख़त्म हो गया, जो कंज्यूम नहीं किया वो क्या रहेगी हमारे पास? सेविंग। तो सेविंग का आप लोगों को पता चल गया होगा। सेविंग जो है एक इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो अगर सेविंग होगी ना, सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे हम लोग अगर सेव करते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने 2,000 रुपये पर मंथ जो है सेव किए, ठीक है। आपके जैसे 10 और लोग सेव करते होंगे। आपने किसी बैंक में वो पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। बैंक उसी पैसे को क्या करेगा? किसी लेंडर को दे देगा, लेंड करेगा किसी बोरोअर को, और बोरोअर क्या करेगा? उस मनी का जो उसको लेंड किए हैं 2,000 रुपये से, अगर हम लोग 10 आदमियों को 10 इंसान, ठीक है, 10 आदमी एक बैंक में 2,000 रुपये जमा करवाते हैं, तो ये कितने हो गए टोटल? 20,000 रुपीज़। ये 20,000 रुपीज़ अगर किसी बोरोअर को बैंक एज अ लोन दे देता है, ठीक है, लोन के रूप में हम लोग उसे दे दें, मतलब बैंक उसे लोन के रूप में दे दे अगर, तो वो 20,000 रुपये की क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कोई फैक्ट्री चला सकता है, ओके, कोई मशीनरी लगा सकता है, कोई प्लांट लगा सकता है, जिससे क्या होगा? और ज़्यादा लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी, और ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम इंक्रीज़ होगी, और वो फिर से सेविंग करेंगे तो वो किसी और की जो है इनकम बनेगी। तो इसी ये प्रोसेस है पूरी इकॉनमी में चलता रहता है। तो सेविंग जो है मस्ट होती है किसी भी इकॉनमी के ग्रो करने के लिए। सेविंग क्या होती है? देखिए, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड रेदर देन इट इज़ केप्ट फर्दर फॉर जनरेशन ऑफ द इनकम और फॉर फ्यूचर यूज़। मतलब कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको एक तरफ निकाल के रख देंगे, और फ्यूचर में जो है हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए किसी भी जो है किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट कर लो आप लोग। जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, सेविंग अकाउंट में ओपन कर लो, बैंक में डिपॉजिट करवा लो, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। दिस इज़ बेस्ट, ओके। तो सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग देखो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस किस के ऊपर? सेविंग डिपेंड करेगी दो चीज़ों के ऊपर। एक तो इनकम, मतलब कि इनकम तो होनी चाहिए ना, फिर ही सेविंग करेंगे, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने आप लोगों की जो सेविंग है किसी बैंक में डिपॉजिट करवानी है, अगर बैंक जो है आपको अच्छे रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है बदले में, या फिर किसी म्यूचुअल फंड में कहीं भी आपको इन्वेस्ट करना है,
बैंक ही ले लेते हैं। बैंक में डिपॉजिट करवा रही हैं, बैंक बदले में आपको 2%, 3%, 4% से लेकर 6% तक का जो है इंटरेस्ट देगा आपकी सेविंग के ऊपर। मतलब आप लोगों ने अपनी जो है सेविंग एक बैंक में डिपॉजिट करवा दी और बैंक उसके ऊपर आप लोगों का जो सेविंग है उसके ऊपर 2-3% इंटरेस्ट देगा, तो उसको उसके हिसाब से हम लोग सेविंग करेंगे। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लोग सेविंग करेंगे, अगर बिल्कुल कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो सेविंग से अच्छा, बैंक में रखने से अच्छा हम किसी और जो है सोर्स में इन्वेस्ट कर देंगे उसको। ठीक है, तो सेविंग 2 चीज़ों का फंक्शन होती है, एक तो इनकम होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा सेविंग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का ही पॉजिटिव रिलेशन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो सेविंग ज़्यादा, इनकम ज़्यादा होगी तो भी सेविंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन होती है इनकम का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का। एंड सेविंग आर डायरेक्टली लिंक विद इनकम, डायरेक्टली लिंक कहाँ से होगी? इनकम से। इफ़ इनकम इज़ हाई सेविंग इज़ हाई। सेविंग इज आल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो सेविंग ऑल्सो हाई होगी, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो सेविंग भी लो होगी, बिकॉज पीपल के पास जो है एक अलग सोर्स हो सकता है बेटर स्पेंड करने का। अपनी सेविंग को हम लोग बैंक में रखने की जगह किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ जनरली बिलीव दैट इनकम इंक्रीज़ होती है, कंजम्पशन डिक्रीज़ होती है, सेविंग भी इंक्रीज़ होती है। तो ये तो हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर किसी की इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है। कंजम्पशन क्यों कम होती है? क्योंकि इनकम के इंक्रीज़ होने से हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। तो एक लेवल के बाद जो इंसान सेविंग की तरफ चलता है, सेविंग करना शुरू कर देता है। ओके, मोर ओवर पीपल इन इंडिया मोर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर दैन द प्रेजेंट नीड्स, दे प्रेफर पोस्टपोन देयर प्रेजेंट नीड्स फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बिलीव करते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, वो प्रेजेंट के बारे में कम सोचते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करते हैं। नेक्स्ट, हमारे सेविंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? 2 तरह के मेनली जो है फैक्टर्स होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, सबके अलग अलग होंगे, और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स सबके ऊपर बराबर अप्लाई होते हैं, इक्वली अप्लाई होते हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर में कौन से आते हैं? देयर आर 2 फैक्टर्स, इंडिविजुअल और बिजनेस फैक्टर्स। इसको हम लोग आगे डीपली पढ़ते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? जैसे कि इंडिविजुअल फैक्टर्स जो सेविंग को अफेक्ट करेंगे, मतलब एक इंडिविजुअल क्या सोचता है हम अपने इनकम के बारे में और अपनी सेविंग के बारे में? सबसे पहले वो सोचेगा अनफोर्सीन एमरजेंसीज को, कि फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है या कोई भी जो है दुर्घटना हो सकती है, तो सेविंग जो है मस्ट होती है एक इंडिविजुअल के लिए, सेविंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ एनलार्ज फ्यूचर इनकम। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारी फ्यूचर में इनकम जो है हमें बढ़ानी है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अभी लेस कंज्यूम करेंगे और सेव ज़्यादा करेंगे, ताकि वो फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट कर सकें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी जो है एसेट के ऊपर, ताकि उनकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने के लिए, जो एक इंसान है वो इकोनॉमिकली जो है आत्मनिर्भर होने के लिए भी सेविंग करता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी इमरजेंसी आती है उसके ऊपर तो उसको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, तो भी सेविंग्स इंक्रीज़ होती हैं। एंड मर्सली बाय नेचर, कभी जो लोग होते हैं वो मर्सली होते हैं, माइजर्स होते हैं, माइजरली का मतलब होता है कंजूस। आप में से कोई बहुत सारे लोग होंगे कंजूस होते हैं, वो ना एक्सपेंडिचर करने को प्रेफर नहीं करते, वो सेव करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत कम जो है खर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेटस इन द सोसाइटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में हर एक इंसान को चाहिए कि वो उसका स्टैंडर्ड जो है ना, स्टेटस जो है वो अच्छा हो, सोसाइटी में अच्छा घर हो और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, तो इन सब चीज़ों को जो है परचेज़ करने के लिए भी वो सेविंग करता है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल मोटिव हो सकता है किसी का, जैसे पीपल जो है सोच रहे हों कि उन्होंने आगे फ्यूचर में कोई न्यू ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना है, तो भी वो अब के टाइम में सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल फैक्टर्स।
उसके बाद आते हैं बिजनेस फैक्टर्स। बिजनेस में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सेविंग्स को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले आते एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन का मतलब होता है बिजनेस को इंक्रीज़ करना, बिजनेस की वर्किंग को इंक्रीज़ करना, न्यू इन्वेस्टमेंट करने, न्यू फैक्ट्रीज जो है लगानी, तो उसके लिए भी हम लोग सेविंग करेंगे। उसके अगला कारण हो सकता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी हमें कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो बिज़नेस क्या करता है, कैश होल्ड करके रखता है, मतलब कैश को बैंक में डिपॉजिट करवा के रखेगा, सेव करके रखेगा ताकि इमरजेंसी में उसको जो है यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट सक्सेसफुल मैनेजमेंट। एक जो है ना बिज़नेस में मैनेजमेंट का जो है सबसे ज़्यादा रोल होता है उसको सक्सेसफुल बनाने में। तो मैनेजमेंट वही अच्छी होती है जिसके ऊपर जो ना पूरा अपने फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड्स को पूरा अपना अच्छे से प्लान करके रखेगी। तो दीज आर ऑलवेज कीप लार्ज रिजर्व। तो मैनेजमेंट हमेशा एक हिस्सा अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेव करके रखेगी ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी एमरजेंसीज हैं उनको अच्छे से निपटाया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्नाइजेशन। हमारे बिज़नेस को मॉडर्नाइज करने के लिए जो हम लोग जो है कैश को रिज़र्व करके रखते हैं, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि ओल्ड जो हमारे होते हैं ना एसेट्स वगैरह उनको चेंज करके न्यू एसेट्स उनके जगह पर लेके आना होता है। तो न्यू एसेट्स लेने के लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी और कैश हमारे पास कहाँ से आएगा, सेविंग से आएगा। ओके, तो ये हो गए बिजनेस फैक्टर्स, ये सारे हमारे थे सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ओके, तो उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर किससे रिलेटेड होंगे, जैसे देखो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स है ना पूरी इकोनॉमी में अप्लाई होंगे, सबके ऊपर बराबर इनका जो है असर दिखाई देगा। जैसे कि वेज रेट, अगर वेज रेट हाई होगी तो सेविंग हाई होगी, अगर वेज किसी की लेस होगी तो सेविंग भी नहीं होगी। उसके बाद चेंज इन मनी इनकम, किसी की इनकम जो है मनी इनकम वो इंक्रीज़ हो जाए, अगर मतलब कि अगर हमारे पास आप लोग 1,000 रुपये पर मंथ और पर डे आप 1,000 रुपये खर्च करते हो किसी चीज़ के ऊपर, अगर वही चीज़ आपको 900 रुपये में मिल जाए तो आपका 100 रुपये का सेविंग हो गया। उसको कहते हैं मनी इनकम। मनी इनकम कब इंक्रीज़ होती है, जब प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इवेंटफॉल गेन हो सकते हैं, कई बार जो है अचानक से कोई गेन हो गया आपको, अचानक से कोई लॉस भी हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए, थेफ्ट हो जाए, मशीनरी काम करना बंद कर दे तो वो लॉस भी हो सकता है, इसके कारण हमारी सेविंग्स कम हो जाएंगी। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या आता है कि इनकम जो है रिचेस के लिए फेवरेबल होती है, और रिच पीपल की अगर इनकम इंक्रीज़ होगी सेविंग भी सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, एंड अगर पुअर पीपल की इनकम इंक्रीज़ होगी तो सेविंग इंक्रीज़ नहीं होगी, उनके पास होगी तो कंजम्पशन कैपेसिटी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। चेंज इन एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, इसके अलावा हम लोग फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कभी गुड्स की शॉर्टेज हो सकती है, डिमांड हाई हो सकती है, तो हम लोग उसको एडवांस में परचेज करके रख लेते हैं, सेविंग्स नहीं करते। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो सेविंग ज़्यादा होगी। सोशल सिक्योरिटी के लिए भी लोग सेविंग करते हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू टू सिक्योर द लाइफ। अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाता है प्रोविडेंट फंड की तरफ। इंश्योरेंस प्रीमियम ले लेते हैं कई बार ताकि हमारा फ्यूचर सेव हो सके। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देख लो, देयर इज़ ऑलवेज अ रेट ऑफ रेस बिटवीन रिच एंड पुअर। गरीब और अमीर के बीच हमेशा जो एक दौड़ लगी रहती है। रिच पीपल वांट टू मेंटेन अ गैप, जो अमीर लोग हैं हमेशा एक गैप जो है ना गरीब और अमीर का वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और पुअर पीपल जो है उसके तरफ उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पुअर पीपल की जो प्रोपेंसिटी टू सेव वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इस गैप को भरने में ना रिच पीपल की प्रोपेंसिटी टू सेव भी कम हो जाती है। चेंज इन पॉपुलेशन इज़ अ बिग रीज़न। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी सेविंग्स लेस होगी, क्योंकि ग्रो पॉपुलेशन में डिमांड इंक्रीज़ होगी, इनकम अगर डिमांड इंक्रीज़ हुई तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे और रियल इनकम जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट सेविंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये थे मेन फंक्शंस
जो हमारी सेविंग को इफ़ेक्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।